आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक, कई सारे टॉपिक बताए गए थे क्या क्या पढ़ना है, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक पाषाण काल, स्टोन एज शुरू किए थे। ठीक है, पाषाण काल में 3 भाग में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, फिर हम लोग पूरा पाषाण काल, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा क्या था, वो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव या उत्तर पूरा पाषाण काल कह सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में सब चीज़ देखे। सब चीज़ का मतलब जो महत्वपूर्ण था उतना देख ही लिए हैं। जैसे भौगोलिक वितरण देखे थे कि कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, रहने के कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं प्राचीन समय में। सबसे पूरा पाषाण काल, सबसे प्राचीन समय में रहने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, भौगोलिक वितरण देखें। फिर इसके बाद हम लोगों ने उपकरण के बारे में बात किया था कि उपकरण क्या क्या मिले, जो निम्न पूरा पाषाण काल में मिले उनके बारे में बताया गया। फिर इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में मिला उनके बारे में बताया गया, और फिर नव पूरा पाषाण काल में हड्डियां भी मिलने लगी। और मध्य पाषाण काल में अगर हम देखें तो आप बोर हो गया, ब्लेड हो गया, यूरिन्स, ये सभी है ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक, परेशानी तो नहीं है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग देखे चौपर, चौपिंग, ये सभी हैंडेक्स हो गया। ठीक है, क्लेवर हो गया, पेबल हो गया, सब देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम जीवन संस्कृति या जीवन शैली देखे थे, कैसे जीते थे, तो हिमयुग था, ये था, वो था, सब चीज़ बता दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, क्या रिवीजन करना। ठीक है, तो आज हम लोग आगे चलेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भी उसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले भौगोलिक वितरण या साक्ष्य देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उपकरण, इसके बाद जीवन शैली, इसके बाद देखने के बाद ये कंप्लीट होगा, फिर आएंगे नव पाषाण काल में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलिए। इससे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 8,000 BC तक मान सकते हैं। ठीक है, NCERT में यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक, 6,000 तक, 7,000 तक भी माना जाता है। ठीक है, तो कहीं भी रहे परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, कहीं कहीं पास 6,000 भी है। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल में हम लोग वही क्रम रहेगा। क्रम ये रहेगा कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक, इसके बाद उपकरण क्या क्या मिले, और इसके बाद उनकी जीवन शैली क्या थी। इतना ही देख के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा रहता भी नहीं। ठीक, तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग इससे पहले पूरा पाषाण काल वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर देखना शुरू करेंगे, अगर इसको देखना शुरू करेंगे तो उससे पहले उसको देख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखें साक्ष्य या भौगोलिक वितरण देख लें। भौगोलिक वितरण कि कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले। सबसे पहले आप लिखिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो। ठीक, चौपानी मांडो में सर्वप्रथम बर्तन के अगर साक्ष्य कह सकते हैं तो सर्वप्रथम यही मिले। ठीक है, सर्वप्रथम बर्तन के साक्ष्य। ठीक है, सर्वप्रथम बर्तन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में मिले। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये हो गया, मतलब मान लीजिए प्रयागराज। ठीक है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है प्रतापगढ़ में, सराय नहर। ठीक है, सराय नहर में प्रतापगढ़ में है ये। ठीक,
यहाँ पास भी मिले हैं, क्या मिले हैं, हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हत्या करने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, अभी बता रहे हैं कैसे। तो हत्या करने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा प्राचीनतम साक्ष्य मिले, साथ ही साथ यहाँ पास अधजली हड्डियां मिली हैं। ठीक है, अधजली हड्डियां कह सकते हैं, अधजली हड्डियां। ठीक है, अधजली हड्डियां भी मिली हैं, हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य और अधजली हड्डियां। तो चौपानी, मांडव, प्रयागराज सर्वप्रथम बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। सर्वप्रथम जो बर्तन के साक्ष्य मिले वो प्रयाग में मिले, चौपानी, मांडव में। ठीक है, इसके बाद सराय राय नहर है। ठीक है, प्रतापगढ़ में हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य और अधजली हड्डियां मिली है। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिएगा। और ही प्रतापगढ़ में और भी है, दमदम महदहा। ठीक है, दमदहा प्रतापगढ़ में ही है। ठीक है, यहाँ पास भी मिले हैं, क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं, हड्डियों के आभूषण कह सकते हैं, हड्डियों के आभूषण यहाँ पास मिले हैं। ठीक है, आभूषण मिले हड्डियों के। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, चौपानी, मांडव में क्या मिला, सर्वप्रथम बर्तन के साक्ष्य मिले प्रयाग में। ठीक है, प्रतापगढ़ में क्या मिला, सराय राय नहर में हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य, अधजली हड्डियां मिली हैं। ठीक, ठीक है, और महदहा में क्या मिला है, प्रतापगढ़ में ही है, आभूषण के मतलब हड्डियों के आभूषण मिले। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। आगे चलें, ये आप 3 पॉइंट लिखिएगा, 1-2 पॉइंट और 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, रफ कर दें। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप लिखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका एमपी में है। यहाँ पास क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, पशुपालन के अगर साक्ष्य कहा जाए, उस समय सीमित स्तर पर ही साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, उस समय पशुपालन आरंभ भी हुआ है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा नहीं होगा, नवपाषाण काल में देखेंगे तो इसकी बाहर आ जाएगी, मतलब कृषि भी बहुत अत्यधिक मात्रा में होने लगेगा और पशुपालन भी अत्यधिक होने लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सीमित मात्रा में लेकिन पशुपालन के साक्ष्य दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए, एक राजस्थान में एक जगह है बागौर करके, तीसरा लिखिए आप, बागौर, राजस्थान में है। यहाँ पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ भी मिले। ठीक, तो भीमबेटका में पशुपालन के साक्ष्य मिले, बागौर में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले, और भी कई स्थानों पर साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल की गुफाएं नीचे देखेंगे, दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाएं वहां भी मिले हैं। तो आप लिखना चाहें तो गुजरात में भी मिला है। ठीक है, हम राज्य लिख लेते हैं, महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी। ठीक है, ओडिशा में भी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी, इस तरह आदि कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में भी इत्यादि जगह पर क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, भौगोलिक वितरण में इतना लिखेंगे। ठीक है, आप मेहरगढ़ लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अभी पाकिस्तान में एक जगह मेहरगढ़, ठीक है, उसे हम नवपाषाण काल में भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कहा जाता है प्राचीनतम 8,000 साल पहले। ठीक है, 8,000 BC में मेहरगढ़ में क्या मिला है, सबसे पहले जौ की खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो खेती करने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ भी इंक्लूड करना चाहे कर ही लें, और साथ ही साथ हम लोग नवपाषाण काल में भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 8,000 साल है तो उसी समय से नवपाषाण काल भी मान लिया जाता है, तो
वो दोनों में शामिल हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, रागी की खेती, चना, मूंग, ये सभी होने लगता है। ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं। भौगोलिक वितरण इतना। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट यूपी के कहाँ, प्रयाग में अगर कहें चौपानी मान जाओ, बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम बर्तन के साक्ष्य यहीं मिलते हैं। ठीक, दूसरा सरायरनहर में सबसे पहले आप देखेंगे नगर में। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पास अधजली हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, और हत्या करने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद ठीक है, महदहा दमदमा में क्या हो गया, वहाँ पास भी मिले हैं, आभूषण मिले, हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य वहाँ पास प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा ही है भीमबेटका में क्या मिलता है, पशुपालन के साक्ष्य, बाघौर में भी पशुपालन के साक्ष्य, और भी कुरनूल की गुफाओं में भी मिलते हैं। ठीक है, आग के साक्ष्य वहाँ पास राख मिले हैं। ठीक है, राख के बारे में वहीं से जानकारी प्राप्त होती है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सभी स्थानों पर क्या मिलता है, कर्नाटक भी है। ठीक है, इन सभी स्थानों पर क्या मिलता है, हमारा साक्ष्य मिलते हैं। पूरा मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। तो भौगोलिक वितरण में 3-4 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलें, 1-2 पॉइंट थोड़ा उपकरण में देख लेते हैं और आगे चलते हैं। एफ कर दें। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा हमारा है उपकरण। आप बताइए मध्य पाषाण काल में, आप लोग बताइएगा। मध्य पाषाण काल आ गया। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। हैंडेक्स हो गया, हैंड के मतलब जितना उठा लिया जाए उतना ही लेके उसका वार किया जाता था। ठीक है, इसी का पेबुल हो गया, चॉपर, चॉपिंग हो गया। फिर जैसे जैसे आगे बड़े ब्लेड, बोरिंग हो गया। ठीक है, ये सभी मिलना शुरू हो गए। इसके बाद हड्डियों के साथ उपकरण भी मिलना शुरू हो गए, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। जब यहाँ आएंगे तब क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पत्थर आसानी से हो जाएंगे, मतलब अपेक्षाकृत छोटे होंगे। बहुत छोटे तो होंगे हमारे कहाँ, नव पाषाण काल में, लेकिन अपेक्षाकृत पूरा पाषाण काल के अपेक्षाकृत अगर देखेंगे तो छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है, तो अपेक्षाकृत पूरा पाषाण काल के अपेक्षाकृत छोटे उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, छोटे उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि छोटा या बड़ा, हमेशा अपेक्षाकृत ही कोई छोटा या बड़ा अगर नापना भी होगा तो ये कहा जाएगा किसी के अपेक्षे से छोटा या बड़ा होगा ना। छोटा बड़ा ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। सुई भी अपने आप में बड़ी ही होती है, लेकिन किसी की अपेक्षा छोटी होगी। ठीक है, चलिए, तो पूरा पाषाण काल की अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटे उपकरण इस काल में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो इस समय क्या प्राप्त हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं बोर इस समय भी प्राप्त होते ही रहे हैं। ठीक है, ब्लेड इस समय प्राप्त हुए, और ब्यूरिंग्स। ठीक है, ब्यूरिंग्स, ठीक, आप ETC लिख लीजिए, और भी इसी तरह प्राप्त होते रहे। ठीक, तो छोटे छोटे थे अपेक्षाकृत, इससे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल अपेक्षाकृत छोटे उपकरण, साथ ही साथ इसमें क्या होने लगा, भाला ओला जैसे प्रयोग होने लगा। फेंक कर मारने वाले, मतलब कि फेंक कर भी शिकार किया जा सके, तो भाला ओला प्रयोग होने लगा। तीर कमान का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, तीर, धनुष। ठीक है, तो इस समय फेंकने वाले उपकरण भी प्राप्त के साथ। ठीक है, फेंकने वाले उपकरण, ठीक, के साथ। ठीक है, मिलते हैं। थोड़ा बहुत ही चाहिए भी। ठीक, एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे भाला हो गया। ठीक है, भाला जैसा इस तरह आज की तरह भाला नहीं है, लेकिन उस समय की तरह ही भाले की तरीके ही है। ठीक है, तीर, धनुष हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या हो रहे हैं, इत्यादि या आदि लिखे, इत्यादि आदि में
एक ही मतलब इत्यादि या आदि एक ही अर्थ होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ। ठीक, तो फेंकने वाले उपकरण के साथ बेले, भाला, तीर धनुष इत्यादि। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं। ठीक है, छोटे उपकरण मिलेंगे, अपेक्षाकृत क्या होंगे, छोटे उपकरण मिलेंगे। ठीक, उसमें बड़े बड़े काफी है। ठीक है, जैसे जैसे अब दिमाग विकसित होता जाएगा, ठीक है, जब दिमाग विकसित होता तब ये मालूम चलेगा कि अगर हम थोड़ा सा, जैसे मान ले बड़े पत्थर का प्रयोग करें, परेशानी होती उठाने में, मारने में, शिकार करने, बाद में धीरे धीरे जब उनका माइंड विकसित होता गया तब उनको ये लगा कि अगर हम थोड़ा सा छोटे करते जाए पत्थर तो हम आसानी से उठा सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत छोटे हो गए। ठीक है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे नवपाषाण काल में, उसमें छोटे करके साथ ही साथ ये कहेंगे अगर थोड़ा सा पेन आगे तरफ क्या हो जाए, नोकदार बना दिया जाए, पेना हो जाए, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी को मारने के लिए, अगर शिकार करने के लिए आसान होगा तो उसमें छोटे हो जाएंगे, आगे नोकीलेदार भी हो जाएंगे कि आसानी से वो कर सकें। साथ ही साथ मांस चीरने के लिए भी प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत काम हो जाता था। ठीक है, तो ये उपकरण में आप ये 2 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक, आगे चलें, चलिए भौगोलिक वितरण देख लें। भौगोलिक वितरण जीवन शैली के बारे में। भौगोलिक वितरण तो देख ही चुके हैं। ठीक है, भौगोलिक वितरण और उपकरण देख चुके हैं। इसके बाद जीवन शैली। उस समय जीवन शैली में इस तरह तो है नहीं कि धार्मिक जीवन अलग पढ़ने की जरूरत है, सामाजिक जीवन, क्योंकि उतना साक्ष्य मिला ही नहीं है। जितना साक्ष्य मिला है उपकरणों के आधार पर उतना बता दिया गया। ठीक है, और अभी तो बहुत खुदाई चल रही, धीरे धीरे आगे पता चलेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत कम खुदाई कहते हैं। ठीक है, तो रफ कर दें, चलिए आगे हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीवन शैली है। ठीक है, जीवन शैली, जीवन शैली मतलब स्टाइल हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया। लाइफ स्टाइल कैसे होता है, ठीक, तो उनकी जीवन शैली कैसे थी। ठीक है, आप लोग इससे पहले जब जीवन शैली के बारे में हम लोग देखे हैं, ठीक है, जीवन शैली के बारे में जब इससे पहले वाले वीडियो में जब हम पूरा पाषाण काल देख रहे थे, उसमें क्या देखे थे कि उस समय हिमयुग था, आग की खोज हुई नहीं है। आग की खोज नहीं होगी तो पूरा वातावरण ठंडा होगा, वातावरण ठंडा होने के कारणवश उनके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसलिए पड़े क्योंकि ठंड से राहत के लिए आवश्यक होगा कि उनके शरीर पर क्या होंगे, बड़े बड़े थोड़ा सा बाल होंगे, आज की अपेक्षा काफी बड़े होंगे। ठीक है, हिमयुग के साथ साथ खाद्य संग्राहक रहे होंगे, शिकारी भी रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद न बर्तन के साक्ष्य उच्च में मिलते हैं, न कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, न कृत्रिम आवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं मिलते। हाँ, कुछ जगह चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उससे सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये सब हम उसमें इससे पहले वाले वीडियो में जब हम पूरा पाषाण काल देख रहे थे उसमें देख चुके हैं। ठीक, आज हम लोग देखेंगे इसी का थोड़ा पॉइंट वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन है उसको देख के। आग की खोज हो गई है, ठीक है, आग की खोज हो गई तब क्या होगा, बहुत सारी परेशानियां, भुंजा हुआ मांस खाने लगेंगे, ठंड से राहत हो जाएगी। ठीक है, जानवरों से अब भयभीत नहीं होंगे, डराने के लिए उसका प्रयोग करने लगेंगे। तो ये हो गया। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, इसी समय वातावरण भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 12,000 साल अगर 12,000 साल का है या 10,000 BC का है, ठीक है, 10,000 BC या 12,000 साल का है, तो वातावरण अचानक परिवर्तन हो गया। वातावरण के परिवर्तन से क्या हुआ, वातावरण जब परिवर्तन हुआ तो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान बनना शुरू हो गए। ठीक है, जब बड़े बड़े घास का मैदान होने लगे तो बहुत सारे जानवर उसको चरने के लिए आने लगे। तो आदि मानव जो रहते थे ये सब क्या करते थे, जंगल में घूमते ही रहते थे। जब ये उनको चरते हुए देखे, फिर ऐसे जब बच्चे उनसे दूध पीते थे तो ये सब देखते थे, इस पर पशुपालन भी करने लगे। और इसी समय अचानक क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से गेहूं जौ का मतलब स्वयं से उगना शुरू हो गए थे। ठीक है, इनको एकत्र करने लगे। एकत्र करने के बाद उसको क्या करें, नवपाषाण काल आते आते बहुत ज्यादा बोने लगे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ भी शुरू हो जाता है, लेकिन नवपाषाण काल में पूरी बहार आ जाती है। ठीक है, तो जीवन शैली में यही सब देखना है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, चलिए, पहला पॉइंट क्या है, आप लिखिए 10,000 साल पहले क्या हुआ, या 10,000 BC लिखिए या 12,000 साल। ठीक है,
क्योंकि 12,000 साल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आज से हम जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है 10,000 BC, अगर हम आज से जोड़ना शुरू करें तो 12,000 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 BC के आसपास क्या हुआ, आसपास वातावरण में परिवर्तन हुआ। ठीक है, वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन। आप लिखिए 10,000 BC के आसपास वातावरण में अचानक परिवर्तन शुरू हो गया। ठीक है, अचानक परिवर्तन हुआ जिससे क्या हुआ, जिससे आदि मानव का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि अचानक परिवर्तन हुआ वातावरण, और परिवर्तन के कारण इसी के कारणवश पशुपालन भी शुरू करेंगे, कृषि करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, और आग की खोज हो गई, आग की खोज के कारण भी तो ये होगा। ठीक है, तो आप 10,000 BC के आसपास वातावरण में परिवर्तन जिससे आदिमानव का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। ठीक, दूसरा लिखिए, बड़े बड़े घास के मैदान बन गए जिसके कारण बस क्या हुए, पशुपालन ये करना शुरू हो। कैसे करना शुरू करें पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि पशुपालन सीमित मात्रा में पशुपालन शुरू कर दिए। हम थोड़ा देखते हैं कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक बड़े बड़े कहते हैं कि बहुत क्षेत्र में घास के मैदान बन गए थे। ठीक है, परिवर्तन के कारण अचानक जलवायु परिवर्तन, जब घास का मैदान हुआ, जो जानवर घास खाते हैं तो वो आने लगे, चरने लगे। ठीक है, तो ये आदिमानव देखते थे, लगातार देखने के कारण ये देखते थे कि जब बच्चे उनसे दूध भी पीते थे, ये सब भी देखते थे। ठीक है, कैसे क्या होता है, जब ये सब देखते थे तो वो जो अहिंसक जानवर हुआ करते थे, ठीक है, सब अपेक्षाकृत कम होते थे। हिंसक तो सभी होते थे लेकिन अपेक्षाकृत दूसरे की अपेक्षा कम हुआ करते थे, तो उन सभी को क्या हुआ, पालने लगे। ठीक है, ये और कि थोड़ा बहुत घास अपने आसपास रख देते थे जहाँ रहते थे, तो उनको ले चरने के लिए भी आ जाया करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुए, उन सबको पालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुत्ता बिल्ली जो भी कुत्ता सबसे पहले पालते हैं। ठीक, तो इस प्रकार धीरे धीरे करके पशुपालन भी शुरू कर देते हैं। तो पशुपालन के सीमित मात्रा में पशुपालन के साथ, ठीक है, सीमित मात्रा में पशुपालन के साथ, ठीक है, पशुपालन के साथ, ठीक है, पशुपालन के सीमित मात्रा में पशुपालन के साथ। तो पशुपालन कैसा शुरू करें, क्योंकि घास के मैदान हुए, फिर धीरे धीरे जानने लगे। ठीक है, इस कारण सबसे पहले कहते हैं कुत्ते को पालना शुरू करें, फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे सब जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं। ठीक, अपेक्षा की तो उनके बड़े दांत हुआ करते थे पहले, अभी की अपेक्षा पहले बड़े दांत हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन तो होता ही रहता है। ठीक है, मनुष्यों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो जानवरों में भी परिवर्तन होगा जो मनुष्यों के कांटेक्ट में आए। ठीक है, चलिए, और अत्यधिक सीमित मात्रा में कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अत्यधिक बहुत सीमित मात्रा में, या कह सकते हैं कि ना के बराबर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ को एक जगह अगर आप मान ले तो अत्यधिक सीमित स्थान पर क्या मिला है, अत्यधिक सीमित स्थान पर कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, बहुत सीमित मात्रा में, एकदम सीमित मात्रा में कह सकते हैं पशुपालन के साक्ष्य मिले, अत्यधिक सीमित मात्रा में कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं कि कृषि करते रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे, आगे चलें। ठीक, ठीक है ना, चलिए रफ कर देना। ठीक, आग की खोज हुई। अब चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, आग की खोज भी तो हुई है इसी समय, आग की खोज ने मानव का जीवन क्या कर दिया, जीवन सरल कर दिया। ठीक है,
सरल कर दिया। जैसे अगर कहें कैसे सरल कर दिया, देखिए आप क्या करेंगे, आप भुंजे हुए मांस खाने मतलब पक्का मांस खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, पक्के मांस का सेवन, ठीक है, बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब आग की खोज हुई है तो कच्चे मांस का सेवन करेंगे। ठीक, पक्के मांस का मतलब। और इसके बाद जानवरों को डराने के लिए भी प्रयोग करते रहे होंगे, जानवरों को डराने के लिए, जानवरों को डराने के लिए भी तो प्रयोग करते रहे होंगे ना आग का, क्या, और इसके बाद प्रकाश के लिए भी करते ही रहे होंगे, प्रकाश के लिए। ठीक है, और अगर कहें ठंड से राहत के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, ठंड से राहत होगी या नहीं होगी इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आग जला के बैठ सकते हैं, प्रकाश भी होगा, जानवरों को डराने के लिए भी आग का प्रयोग करते हैं। मांस को मतलब पक्के मांस मतलब पकाकर खाते रहे होंगे मांस। ठीक है, जब आग की खोज हो ही गई है तो पकाकर भी मांस खाते ही रहेंगे। ठीक, तो आग की खोज मानव के जीवन को सरल कर दिया, पक्के मांस का सेवन जानवरों को डराने के लिए, प्रकाश के लिए, ठंड से राहत के लिए आग का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक, लिख लेंगे ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। आग की खोज इसी समय कुरनूल की गुफाएं हैं, ठीक है, उसके द्वारा कह सकते हैं वहां पास राख के साक्ष्य मिले। ठीक, हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि बर्तन के साक्ष्य, थोड़ा बहुत बर्तन के साक्ष्य मिले, इसी समय सिलबट्टे का भी प्रयोग मिला। ठीक है, तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे देखते हैं। आप लिखिए पांचवा पॉइंट जो है, बर्तन के साक्ष्य मिले, बहुत सीमित मात्रा में बर्तन है के साक्ष्य। ठीक है, बर्तन के साक्ष्य मिले, इसी समय सिलबट्टा के साक्ष्य भी मिला। ठीक है, सिलबट्टे का प्रयोग आज भी होता ही है गांव घरानों में, सिलबट्टे के प्रयोग के साक्ष्य, सिलबट्टे के प्रयोग के साक्ष्य, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, सिलबट्टे के प्रयोग के साक्ष्य मिले, बर्तनों के भी साक्ष्य मिलना शुरू हो गए, सिलबट्टे के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलने लगे। ठीक है, चलिए, तो आप इसमें कह सकते हैं कि भोजन के लिए क्या प्रयोग करते रहे, अभी भी शिकारी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, शिकारी रहे होंगे, क्यों नहीं रहेंगे, शिकारी तो अभी भी आखेटक कह सकते हैं, आखेटक या शिकारी, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक तो रहे ही होंगे ना, ये तो बंद नहीं होगा, खाद्य संग्राहक, बहुत सारे पॉइंट पहले की तरह ही है। ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट की तरह ही है खाद्य संग्राहक के बारे में। ठीक है, तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक रहे होंगे, शिकार भी करते रहे होंगे, और जंगलों जो फल फूल मिलता रहा होगा उसको भी क्या करते रहे होंगे, संग्रह करते ही रहे होंगे। तो यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं, आगे चलें। ठीक है, चलिए, ठीक, सातवां पॉइंट आप लिखिए, कृत्रिम आवास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। प्राकृतिक आवास का मतलब गुफा में तो रहते ही रहे होंगे, लेकिन अब इस समय कह सकते हैं कि प्राकृतिक के साथ साथ क्या होने लगे, कृत्रिम साक्ष्य हुए। प्राकृतिक आवास के साथ साथ क्या हुआ, प्राकृतिक आवास के साथ साथ कृत्रिम आवास, कृत्रिम का मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित। ठीक है, कृत्रिम आवास के साथ मिलने लगते। ठीक है, प्राकृतिक आवास, ठीक है, प्राकृतिक आवास के साथ साथ कृत्रिम आवास के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो प्राकृतिक आवास में तो पहले रहते ही थे, अब इस समय क्या होने लगे,
और लकड़ियों के कह सकते हैं कि कृत्रिम आवास भी मिलना शुरू होते रहने लगे हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक, आगे चलें। चलिए, इस समय चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना चाहें, रफ कर देना, कोई परेशानी तो नहीं है इसको लिखने में। ज्यादा अगर तेज लग रहा हो तो आप लोग धीमा कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड, या तो आप रोक कर लिख लिया करिए फिर चालू करा करिए, रोक कर लिख लिया करिए फिर चालू करा करिए। ठीक है, ठीक। चलिए, 8वां पॉइंट, चित्रकारी के साक्ष्य मिले। ठीक है, के साक्ष्य मिले। ठीक है, चित्रकारी करते रहे होंगे। ठीक है, अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ी को क्या करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, अनुभव को आने वाली ठीक है पीढ़ी को बताने के लिए अपने अनुभव को, ठीक है, बताने के लिए कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि उस समय नृत्य के भी उस समय साक्ष्य मिलते हैं कि नृत्य हो रहा था। ठीक है, संगीत के भी कुछ चित्रकारी की साक्ष्य मिलते हैं, शिकार करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती, राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं, लेकिन सामाजिक जीवन के बारे में उस समय जानकारी मिलने लगती जो चित्रकारी की गई है। ठीक है, ठीक है, तो चित्रकारी के साक्ष्य मिलने लगे हैं। चित्रकारी क्यों किया जाता है, तो आगे वाली पीढ़ी को बताने के लिए रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, नृत्य के भी उस समय चित्रकारी की गई, संगीत के भी चित्रकारी की गई है। ठीक है, संगीत को कैसे कैसे कुछ हो रहा होगा, शिकार के भी उस समय चित्रकारी की गई है, सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, संपूर्णता नहीं। हम आगे देखेंगे नवपाषाण काल में उसमें अपेक्षाकृत इससे ज़्यादा मिल रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा जीवन शैली। ठीक, कोई परेशानी, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी मुझे जहाँ तक लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही होगी तो नहीं होगी, उम्मीद तो यही करते हैं। ठीक है, ठीक, तो जीवन शैली के बारे में इतना ही लिखना था। ठीक है, जीवन शैली कल हम लोग देखेंगे, इसको हटा के मत हटा के हम लोग नवपाषाण काल करेंगे। नवपाषाण काल में भी इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले भौगोलिक वितरण, इसके बाद क्या, भौगोलिक वितरण के बाद आगे होगा उपकरण के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद जीवन शैली के बारे में। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, इसी प्रकार चलेंगे। भौगोलिक वितरण उस समय हम देखेंगे बुर्ज होम कश्मीर में, गुफ्फार गाल, ठीक है, उधर मेहरगढ़ हो गया बलूचिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। फिर इसके बाद चिरांद हो गया बिहार में, सेनुनार हो गया। ठीक है, तो हम सब देखेंगे। नीचे जाएंगे पिक्कली हल है। ठीक है, आप नीचे कर्नाटक में जाएंगे। ठीक है, तो हम सब देख, वेल्लूर है वहाँ पास, वो सब हम देखते चलेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, हर जगह अलग अलग जो साक्ष्य मिले वो देखते जाएंगे। फिर इसके बाद उपकरण देखेंगे। उस समय मुख्य रूप से क्या किया जाता था कि घर्षण वाले मिलने लगते हैं कि दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जिस उपकरण का प्रयोग किया गया उसका फिर से प्रयोग करने के लिए घर्षित किया जाता था। तो ये सब हम वहीं देखेंगे, कल के क्लास में हमारा वहीं रहेगा। जीवन शैली में परिवर्तन होगा, पाइए खोज हो जाएगी। ठीक है, तो सब वहीं देख लेंगे। कृषि बहुत उच्च स्तर पर चली जाएगी। ठीक है, उसी की द्वितीय क्रांति पर होगा हड़प्पा सभ्यता आती है। ठीक है, मतलब प्रथम क्रांति है। ठीक है, प्रथम शहरी क्रांति अगर देखेंगे तो हड़प्पा कहलाता है। ठीक, तो आप लोग लाइन से देखते चले जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। आज हम क्या क्या देखें, उपकरण देखें। सबसे पहले यूपी में चौपानी मांडो हो गया, सबसे पहले बर्तन के साक्ष्य मिले। फिर इसके बाद प्रतापगढ़ में देखे गया, प्रतापगढ़ में सराय राय में हो गया, वहाँ पास हम देखे हैं कि जली हड्डियाँ के प्रमाण मिले। ठीक है, हत्याक्रम समाज साक्ष्य मिलते हैं। फिर मादहा दमदमा में होगा। ठीक है, वहाँ पास मिले हैं हड्डियों के आभूषण मिले हैं। भीमबेटका में चित्रकारी, बागौर में भी भीमबेटका में चित्रकारी के साथ साथ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बागौर में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में कह सकते हैं कि साक्ष्य मिले हैं कृषि के। ठीक है, लेकिन हम नवपाषाण काल में देखें इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। ठीक,
इसके बाद और भी कई स्थान पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग नाम नहीं लिखे, आपको ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, तो इतना था। फिर इसके बाद होने के बाद उपकरण देखें, थोड़ा बहुत बोर हो गया, प्लेट हो गया, बेवरिंग्स हो गया, तीर कमान भाला ये सब हो गया। ठीक है, जीवन शैली में हम लोग थोड़ा देखते गए, जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन का पशुपालन भी शुरू हुआ, कृषि भी शुरू हो गया, आग की खोज हो गई, ठंड से राहत, ये सभी राहत तो होना शुरू हो गया। बर्तन के साथ समान रूप से मिलने लगते हैं, सिलबट्टे का प्रयोग आज भी होता है, उस समय भी होने लगा था। ठीक है, और कृत्रिम आवास के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं, चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलने ही लगते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया, इतना ही था, इससे ज़्यादा था भी नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। ठीक, हमारा मध्य पाषाण काल भी कल हम लोग देखेंगे, नवपाषाण काल। ठीक है, इसी के आगे से, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो कैसा लगा बताना है, रोज की तरह बता दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे कल। ओके, ठीक, बाय, चलिए।